तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि बॉलीवुड सीक्वल्स को गाली क्यों पड़ती है तो हाउसफुल 5 देख लेना, क्योंकि ये आज तक का बना सबसे घटिया और सबसे वाहियात सीक्वल है। इनफैक्ट हाउसफुल 4 देखने के बाद मुझे ऐसा लगा था कि कोई भी फिल्म इतनी घटिया कैसे हो सकती है, लेकिन अब हाउसफुल 5 देख के मैं कह सकता हूं कि इसने घटिया पने की सारी चरम सीमा को पार कर दिया है। आज से कुछ साल पहले एडम सैंडलर और जेनिफर एनिस्टन की फिल्म आई थी मर्डर मिस्ट्री। ये फिल्म उसी से कॉपी की गई है। यहाँ पे एक शिप पे किसी इंसान का मर्डर हो जाता है और उसके बाद फिल्म का ड्रामा इस तरीके से अनफोल्ड होता है कि आपका शक हर एक कैरेक्टर पे जाएगा। यानी अगर मैं जॉनरा वाइज बात करूं तो ये फिल्म एक कॉमिक थ्रिलर की कैटेगरी में आती है, लेकिन फिल्म की कॉमेडी इस लेवल की है कि आप लिटरली अपना सर फोड़ लोगे। और वहीं थ्रिल और सस्पेंस इस तरीके से दिखाया गया है कि या तो आप खुद के या फिर अपने बगल वाले के बाल नोच लोगे। आई मीन 2 घंटे 45 मिनट का बिल्कुल ही ब्रेन डेड सिनेमा है, जहां पे एक डायलॉग पे भी आपको हंसी नहीं आती है। लिटरली आप फिल्म देखते टाइम से वेट करते हो कि कब एग्जिट का दरवाजा खुलेगा और आप थिएटर से भाग जाओगे। आई मीन एक फिल्म की कॉमेडी कितनी ज्यादा क्रिंज हो सकती है, उसके अगर आपको लिमिट देखना हो ना तो फिर आप हाउसफुल 5 देखो, क्योंकि वल्गैरिटी और न्यूडिटी इस फिल्म में इतनी ज्यादा भर दी गई है कि आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ये फिल्म हाउसफुल फ्रेंचाइज की फिल्म है। क्योंकि आज से पहले ये फ्रेंचाइज अपनी फैमिली फ्रेंडली कंटेंट के लिए जानी जाती थी, यहाँ पे परिवार साथ में आता था और एक साथ हंसता था। बट वहीं इस फिल्म की कॉमेडी इतनी ज्यादा वल्गैरिटी ऑब्सेस्ड है कि आपको अपनी फैमिली ही नहीं बल्कि अपने दोस्त के साथ देखने में भी शर्म आएगी। और पता है ये सारी चीजें मेरे लिए बिल्कुल भी शॉकिंग नहीं थी, क्योंकि मैंने जब हाउसफुल 5 का ट्रेलर रिव्यू किया था उसी में मैंने आपको ये बात क्लियर बताई थी कि इस फिल्म के राइटर हैं फरहाद नोलन सामजी, जिन्होंने एक से एक बड़े एक्टर्स का करियर बिगाड़ा है। उन्होंने कूली नंबर 1 लिखी थी, जिससे वरुण धवन का करियर बर्बाद हो गया। जिसके बाद उन्होंने बच्चन पांडे डायरेक्ट करी, जिसके बाद अक्षय कुमार का करियर बर्बाद हो गया। उसके बाद उनका नेक्स्ट डायरेक्टोरियल वेंचर था किसी का भाई किसी की जान, जिसके बाद आज तक सलमान खान का कमबैक नहीं हो पाया। और अब जब 2025 में हम सब अक्षय कुमार के कमबैक का वेट कर रहे थे तो उन्होंने इस फिल्म की राइटिंग इतनी ज्यादा टेरिबल की है कि इसके बाद तो उनका कमबैक होना 100% इम्पॉसिबल है। मुझे समझ में नहीं आता कि साजिद नडियाडवाला की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि एक के बाद एक डिजास्टर फिल्म लिखने के बाद भी वो राइटिंग का काम फरहाद सामजी को ही देते हैं। और सिर्फ यही नहीं, इस बार तो उन्होंने डायरेक्टर भी बहुत मान लिया है, क्योंकि इस फिल्म के डायरेक्टर है तरुण मनसुखानी, जिन्होंने ड्राइव जैसी ब्रेन डेड फिल्म बनाई थी। और ये उन्हीं का पुअर डायरेक्शन है कि फिल्म में 20 से ऊपर एक्टर हैं, लेकिन एक भी एक्टर ने एक्टिंग नहीं की है। हर एक एक्टर ने एक्टिंग करने की एक्टिंग की है। फरदीन खान, श्रेयस तलपड़े, डीनू मौर्य, अभिषेक बच्चन, इन चारों के एक्सप्रेशन देख के तो आपको वैसे ही थिएटर में नींद आ जाएगी। बचे अक्षय कुमार और रितेश देशमुख, लेकिन इस फिल्म में तो उनकी कॉमिक टाइमिंग भी बहुत ज्यादा पुअर है। आई मीन बाकी एक्टर्स के मुकाबले तो उनकी एक्टिंग फिर भी ठीक है, लेकिन जब फिल्म की बेसिक राइटिंग ही इतनी सड़ी हुई हो तो एक एक्टर क्या ही कर सकता है। इनफैक्ट संजय दत्त और जैकी श्रॉफ जैसे लेजेंडरी एक्टर्स को इतने ज्यादा चीप और ठरकी रोल दिए हैं कि लिटरली उनके रोल देख के आपको टाइगर श्रॉफ की फिल्मोग्राफी अच्छी लगने लगेगी। और बाकी हाउसफुल सीरीज है तो आप वैसे ही जानते हैं कि इस फिल्म में हीरोइंस का कोई काम ही नहीं है। हीरोइंस को सिर्फ इसमें वल्गैरिटी और न्यूडिटी के लिए यूज किया है। और शायद यही रीजन है कि फिल्म में कोई भी एक्ट्रेसेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फिल्म में मॉडल्स ली गई हैं, जिसके बाद उनके छाती और उनके बैक के शॉट दिखाए गए हैं। इनफैक्ट सौंदर्य शर्मा तो इस फिल्म में हो के भी नहीं है, क्योंकि भले ही उनको इस फिल्म में रोल दे दिया है, लेकिन उनके डायलॉग से ज्यादा उनके क्लीवर्स पे इस फिल्म में फोकस डाला है। ऊपर से फिल्म में 4 गाने भी डाल दिए गए हैं, जिसमें अगर मैं लाल परी को छोड़ दूं तो बाकी तीनों गाने बिल्कुल बकवास हैं। ऊपर से गानों की टाइमिंग भी इतनी ज्यादा ऑफ है कि एक सीन में नाना पाटेकर का कैरेक्टर ये कहता है कि मुझे किलर पता चल गया है और अब मैं तुम लोगों को किलर बताऊंगा, लेकिन उसके बाद जब लोग पूछते हैं कि किलर कौन है तो वो कहता है अभी नहीं, पहले सब लोग डांस करेंगे। और उसके बाद सब लोग डांस करना शुरू कर देते हैं। और सिर्फ यही नहीं, उसके बाद जब फाइनली किलर रिवील होता है तो उसकी किलिंग का रीजन भी बहुत ज्यादा बेतुका लगता है। और उसके बाद भी अगर कोई कसर बाकी रह गई थी तो इन्होंने किलर से भी कॉमेडी करवाना शुरू कर दी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, फिल्म की क्लाइमैक्स में किलर एक्चुअली कॉमेडी कर रहा है। ऊपर से इन्होंने ऑडियंस को नया लॉलीपॉप क्या दिया है कि इस फिल्म की 2 एंडिंग है, लेकिन आपको बता दूं वो भी कंप्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम है। मैं तो कहता हूं एक फिल्म लिखो लेकिन ढंग की लिखो, लेकिन ये लोग सस्ते नशे में ऐसी फिल्म लिख देते हैं कि इसको देखने के बाद ऑडियंस की आत्मा परलोक से धार जाती है। सच बताऊं तो ये अक्षय कुमार के पूरे करियर की सबसे वर्स्ट कॉमेडी फिल्म है, और अगर वो इसी तरीके की फिल्म करते रहे तो गारंटी से उनका कमबैक कभी भी नहीं हो पाएगा। इमेजिन अगर 375 करोड़ के बजट में ऐसी फिल्म बनती है ना तो 3000 रुपए राइटर को दे दो ताकि वो ढंग की स्क्रिप्ट लिख सके। सो ओवरऑल हाउसफुल 5 को लेकर मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है कि बहुत ही बकवास, घटिया और वाहियात फिल्म है। ये वाकई में एक किलर कॉमेडी है, क्योंकि इस कॉमेडी फिल्म देखने के बाद आपको खुद को किल करने का मन करेगा। सिर्फ अगर ये जानना हो कि कॉमेडी फिल्म किस तरीके से घटिया पने की चरम सीमा पार कर सकती है तो ये फिल्म एक बार देख लेना।